आज ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 2.2। हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्टली 4 क्यूब रूट्स के क्वेश्चन है, जो उसमें से हर बार मोस्टली एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम उसको करते हैं। देखें, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी क्यूब रूट्स में आ जाता है, क्योंकि ये लकीली होता है, अनलकीली भी हो सकता है, चाह भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। देखें, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है -1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट x = -1। क्यूब रूट मतलब अंडर रूट लगा के बाहर 3 लगा देंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास x = ये 3 हमने अंडर रूट उतारा है तो 1 और 3 हो जाएगा। हमने अब क्या करना है, क्यूब को खत्म करने के लिए, क्यूब रूट्स को खत्म करने के लिए क्या करना है, क्यूब को लेना है। लेकिन क्यूब लेंगे तो x के 3, ये -1 और 3, ये 3 लेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x के 3 और -1 बच जाएगा। ये इक्वल के दूसरी साइड है -1 का, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा = 0। अब ये x की क्यूब प्लस 1 का क्यूब है तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये इक्वेशन हमारे पास a प्लस b इनटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वेशन है, हम इसको यूज करना है। x प्लस 1 एंड x की स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर आ जाएगा, b की स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि ये a है ये b है, और ये a b हो जाएगा तो माइनस x a है और b के 1 है हमारे पास। यहाँ पे हमने x लिख देना है। देखें, x प्लस 1 x का स्क्वायर 1 और 1x प्लस 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर आता है। अब ये दो वैल्यूज हैं, एक x प्लस 1 = 0, एक x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 = 0। x का प्लस 1 = 0 है तो देखिए x -1 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 का। और यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, ये क्या बन रही है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्टली देखिए, -b प्लस -b² -4/2 एक बार हमने पढ़ा था। b के लिए क्या है, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, b² -1 का स्क्वायर -4a1 है, cb1 है डिवाइड 2a 1 का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 1 दा 4 4 1 दा 4 1 प्लस माइनस 1 4 का अंडर डिवाइड बाय 2। अब देखिए सडनली क्या आ गया, x = 1 का 1 आ जाएगा, 1 में से -4 जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, डिवाइड बाय 2। x = 1 प्लस इनटू प्लस माइनस 3 का डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू क्या है प्लस की, दूसरी माइनस की। हमने क्या करना है, प्लस की एक साइड पे ले लेनी है, माइनस की एक साइड पे ले लेनी है। प्लस की क्या है, x = 1 प्लस -3 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, -1 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 डिवाइड बाय 2। अब ये देखिए कि -1 बाहर है, और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये टोटली -1 माइनस ओमेगा और 2, ये किसके स्क्वायर के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे आ जाए तो क्या था, यहाँ पे भी -1 हमने कॉमन किया है, -1 प्लस -3 का डिवाइड बाय 2 -1, और ये टोटली होल जो प्लस वाली वैल्यू किसके है, सिंगल ओमेगा के इक्वल है, तो 1 -1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या हो जाएगा, x = -ओमेगा। मीन हमारे पास क्यूब रूट्स क्या आए हैं, x -1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये किसके -1 के क्यूब रूट्स हैं। इसी तरह सेकंडली पार्ट है, वो भी बिल्कुल सेम इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, x = 3 का डिवाइड 8 का डिवाइड बाय 3, हमने क्या करना है, क्यूब रूट हटाना है, 1 और 3 हो जाएगा। अब 1 और 3 को खत्म करने के लिए, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेंगे, यहां से ये खत्म, x की 3 = 8 बन जाएगा, ये प्लस का 8 है, इक्वल के दूसरी साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। x का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 1 की 3 1 होती है, तो 2 की 3 क्या होता है, 8, तो 2 मल्टीप्लाई 2 8 बन जाता है। x की 3 - 2 की 3 = 0, मीन x - 2 ये हो जाएगा, ये फिर फार्मूला लग जाएगा माइनस वाला, यहाँ पे प्लस वाला था तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। देखिए, x - 2 x का स्क्वायर प्लस x + 2 प्लस 2 का स्क्वायर, x - 2 एज इट इज x का स्क्वायर 2 1 दा 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, x - 2 = 0, x - 2 = 0 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये x² - 2x + 4। अब ये देखिए, ये किस चीज की वैल्यू है आपके पास, x के स्क्वायर a 1 हो जाएगा, b - 2c क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन यूज करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, x = -2 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस का वाला है तो ये टोटली प्लस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर -4a1 है, 4c क्या है, 4 है, -2 प्लस -2 2 का स्क्वायर 4 -4 4 का 16 16 1
अब माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो 16 को जब 4 निकालेंगे तो माइनस का 12 आएगा, मीन x इज इक्वल टू माइनस की 12 की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस। अब -2 12 का कोई नंबर नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तोड़ के, 4 3 दा 12 और 4 का रूट 2 आ जाएगा, -2 4 का रूट 2 हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि हमने ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू बनानी है तो 3 लेके आना है। अब ये देखिए 2 -1 प्लस -3 डिवाइड बाय 2, अब एक वैल्यू प्लस किया, दूसरी वैल्यू माइनस किया, हमने क्या करना है, प्लस वाली अलग करनी है, माइनस वाली को अलग करना है। अब देखिए 2 इज इक्वल टू -1 प्लस -3 डिवाइड बाय 2, ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी 2 -1 -3 और डिवाइड बाय 2 एक अलग वैल्यू आ गई। x ये 2 का 2 है, ये टोटली प्लस वैल्यू क्या थी, ओमेगा की थी, ये देखें प्लस वाली किसकी थी, ओमेगा की थी, 2 ओमेगा हो जाएगा, और ये माइनस सारी वैल्यू माइनस क्यों, अगर सारी वैल्यू माइनस के अंदर रूट में तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो इसके क्यूब रूट क्या है, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्या है, क्यूब रूट्स हैं। अच्छा देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 करने लगे, सेम एज इज वही प्रोसेस है, कोई इसके अंदर कोई कुछ और चेंजिंग नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, -27 का क्यूब रूट, -27 क्यूब रूट, x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट बनाना है आपने, बनाने के बाद क्या करना है, क्यूब रूट हटाएंगे तो -27 1 और 3 हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, क्यूब लेना है, क्यूब लेने से क्या होगा, एंटी क्यूब जो है खत्म हो जाएगा, x की 3 -27 3 तक खत्म हो जाएगा, 3 से -27 आ जाएगा, फिर माइनस का 27 आ जाएगा, इक्वल के दूसरा लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x की 3 प्लस 27, और 27 क्या होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला इक्वेशन बनानी है, a + b * a² - ab + b² फार्मूला बनाना है। तो देखिए ये बन गया फार्मूला, x a b और b आ गया, इसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, b आ गया माइनस का, ठीक है, x² + 3 ये हो जाएगा, x स्क्वायर 3 * 1 3x + 3 3 9, x + 3 = 0, x² - 3x + 9 = 0, x प्लस का 3 दूसरा लेके जाएंगे तो माइनस का 3 x - 3 हो जाएगा। और ये देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक प्योर इक्वेशन बन गई है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ताकि ये इक्वेशन सॉल्व हो सके। यहां में प्रीवियस से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -b² - 4ac / 2a। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 3 - का -+ 3 और b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4ac / 2a, x = 3 का 3 का स्क्वायर 9 4 9 दा 36 / 2a। अब ये देखिए 36 में से 9 का माइनस करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, क्योंकि माइनस का 36 बड़ा था तो माइनस का 27 आंसर आएगा। देखिए x = 3, अब 27 का अंडर रूट तो नहीं बनता, हम इसको क्या करेंगे, कोई इसका मल्टीपल लेके आएंगे जो इसका मल्टीपल भी हो सके और इसका अंडर रूट बन सके। 9 3 दा 27 और 9 का क्यूब अंडर रूट क्या होता है 3। अब ये देखिए 9 का 3 बन जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x = 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 कर लेते हैं हम कॉमन बाहर, 3 अंदर क्या बचेगा 1 + -3 / 2। अब दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस की एक माइनस की, हमने क्या करना है, प्लस को अलग कर लेना, माइनस को अलग कर लेना, इसलिए मैंने इसको रेड लाइन से शो किया है। x3 1 प्लस का इधर लेके आ रहे हैं 3/2 और यहाँ पे माइनस की वैल्यू यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है, 1 - 3/2। अब ये देखिए 3 1 प्लस -3/2 हो जाएगा ना। तो अब हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू है माइनस में। अब हम क्या करेंगे, -1 खुद से क्या करेंगे, कॉमन ले लें ताकि अंदर वैल्यू चेंज हो जाए। -3 कॉमन लिया, प्लस का 1 था माइनस हो जाएगा, प्लस का था माइनस का 3/2। अब ये पूरी वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, -3 ये वाला और ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ये बन गया। यहाँ पे देखिए फिर -3 कॉमन लिया, प्लस का 1 था माइनस का था प्लस का -3/2। अब ये पूरी वैल्यू क्या बन गई ओमेगा की, x = -3 ये वाला ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x -3 ओमेगा बन जाएगा। मीन इसके क्यूब रूट्स क्या बने 27 के, x -3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा, ये इसके क्यूब रूट्स हैं। इसी तरह 4 पार्ट में सेम है, ये देखिए x = 364 का अंडर रूट, हमने क्या करना है, क्यूब रूट हटाएंगे, 64 का 1 और 3 लिख देंगे। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेक क्यूब, जब क्यूब लेंगे तो वो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। x देखिए x का 364 है, ठीक है, ये कट हो गया, ये प्लस का 64 है, दूसरी तरफ लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। अब 4 की 3 क्या होगा, 4 × 4 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये वाला फार्मूला बनाना है, a का क्यूब - b का क्यूब = a - b, a का
0 x प्लस का 4 है दूसरे जाएगा, माइनस का 4 दूसरे जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 2 है। ये तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे बच्चे आपको पता है ऐसे है कि नहीं? ये देखिए बिल्कुल सेम बच्चे, x -4 प्लस माइनस b क्या है 4, 4 a क्या है 1, c क्या है 16 डिवाइड बाय 2, a क्या है 1 है। हमने वैल्यूज पुट की हैं। आगे देखें आगे x -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, -4 16 का 64 डिवाइड बाय 2 बनता है 2। अब ये देख x -4 16 -64 इक्वल टू माइनस का 48 डिवाइड बाय 2। अब -48 का फिर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा हमारे पास। अब हम फिर से मल्टीपल लेके आएंगे ताकि इसका हम स्क्वायर तोड़ सके। देखिए 16 मल्टीप्लाई 3 48 बन रहा है और 16 का हमारे पास 4 बन जाएगा, -4 प्लस -4 3 का अंडर डिवाइड बाय 2। अब ये देखिए 4 16 का 4 आ गया, -3 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। अब हम 4 को कर रहे हैं कॉमन, 1 प्लस माइनस 3 का अंडर डिवाइड बाय 2 ये बन गया। अब 2 वैल्यूज बनी है ओमेगा में जाके, 1 प्लस 1 माइनस, इसलिए मैंने क्या किया रेड लाइन से शो किया है ताकि आपको क्लियर हो सके रेड लाइन किसलिए शो हो रही है, डिफरेंट कलर के लिहाज से। देखिए प्लस वाली वैल्यू इस तरफ लेके आ गए, माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ। x 4, ये देखिए ये पूरी वैल्यू ओमेगा के इक्वल है क्योंकि प्लस में आ गई तो ओमेगा बन जाएगा 4। ये पूरी ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ओमेगा। जब ये सारी वैल्यू माइनस की होगी जैसे यहां पे किया था, सारी वैल्यू माइनस की होगी तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट्स क्या है 4 ओमेगा स्क्वायर। 1 आएगा तो ओमेगा भी 1 आएगा, 2 आएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 आएगा 3 और 4 आएगा 4 एज इट इज। ऐसे बिल्कुल इजी सा पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। सेम एज जैसे हमने पीछे पढ़ते आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहां पे भी सेम वही